पोलियो होता है किसके कारण? मच्छर काटने से, मक्खियों के द्वारा, दूषित जल और भोजन से, या इनमें से किसी से नहीं? पोलियो क्यों होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दूषित जल और भोजन के कारण। ठीक है, पोलियो इसीलिए होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? ए, B1, B12 या के? किसको कहते हैं, किसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, B12 को कहते हैं। अगला है आपका, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी का जो टीका लगता है वो किसके लिए दिया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, आंत्रज्वर, हैजा या फ्लेग? किसके लिए टीका लगता है डीपीटी का? ये जो लगता है आपका काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए लगता है। ठीक है, अगला है आपका, अस्थमा बीमारी है किसकी? पेट की, हृदय की, नाक की या सांस की? अस्थमा जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित है? वो जो है आपकी सांस से संबंधित होती है। ठीक है, अस्थमा। अगला देखते हैं, सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी के होने से होने वाला प्रमुख रोग है? किसकी कमी के कारण होता है सूखा रोग? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी के कारण, कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण, वसा और प्रोटीन के कारण, विटामिन और प्रोटीन के कारण? किसके कारण होता है? ये जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण होता है। इसकी कमी के कारण जो है आपका सूखा रोग होता है। अगला देखते हैं, इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। यह बीमारी है कौन सी? डेंगू, मलेरिया, रेबीज या चिकनगुनिया? कौन सी बीमारी सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है? कौन सी दवाई बनती है किस बीमारी के लिए? ये जो बनता है आपका मलेरिया के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग होता है कौन सा? पोलियो, पेचिस, रेबीज या पीलिया? कौन सी बीमारी होती है जो मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है और इसमें दस्त और खून भी आता है? वो जो होता है आपका पेचिस होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा? शुष्क फल, ताजे फल, खट्टे एवं गूदेदार फल, मीठे एवं गूदेदार फल? कैसे फल खाने के लिए डॉक्टर कहेगा उनको? दांतों में दर्द है तो वो कहेगा आपके खट्टे एवं गूदेदार फल। ठीक है, ताकि इसमें विटामिन सी मिले। विटामिन सी से जो है वो दांत मजबूत होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? बताइए, वसा की, आयोडीन की, विटामिन की या फास्फोरस की? किसकी कमी है? वो जो है आपकी आयोडीन की कमी के चलते जो है वो हो जाता है, गले की ग्रंथियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, घेंगा जिसको कहते हैं, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी अधिकता होती है तो उसको हो सकता है क्या? बेरी बेरी रोग, रिकेट्स, मोटापा या रतौंधी? कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से वो अधिकता होगी तो क्या होगा? कौन सा रोग होगा उसको? उसको हो जाएगा मोटापा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने से आदमी मोटा हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से जीवाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित कौन से रोग हैं? कोढ़, निमोनिया, तपेदिक या ये सभी? जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? कोढ़ भी है, निमोनिया भी और तपेदिक भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, वशीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें विटामिन होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है या इसमें ऊर्जा अधिक होती है? दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से। क्यों? वसीय पदार्थों में सबसे ज्यादा क्या होता है? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? गुर्दे की खराबी, हार्मोनिक असंतुलन,
विकास की दर मंदित होना, चेहरे पर सूजन। कौन सा हो जाएगा वसा की कमी से कारण? ये होगा आपका हार्मोनिक असंतुलन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या अकार्बनिक अम्ल। क्या कहलाता है? दूध से प्राप्त प्रोटीन जो होता है वो किस इकाइयों से मिलकर बना होता है, और ये इकाइयां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी अमीनो अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? ठीक है, नहीं होता पूछा है, बताइए। रतौंधी, हैजा, स्कर्वी, रिकेट्स। विटामिन की कमी से न होता हो। रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है और रिकेट्स होता है। हैजा जो है आपका विटामिन की कमी से नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? बताइए। रतौंधी से, बेरी से, क्वाशियोरकर से या स्कर्वी से? किस बीमारी से ग्रसित है वो जो है आपका वो क्वाशियोरकर से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। किसका? दूध, अंडा और रोटी उसको दिया जाता है, उसे कौन सा रोग है? वो जो है आपका स्कर्वी रोग का शिकार है। ठीक है, इसलिए उसे दूध, अंडा और रोटी दिया जाता है। अगला देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? भोजन पचाने के लिए क्या चाहिए? बताइए। हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? भोजन पचाने के लिए वो जो चाहिए आपको वो खनिज चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियास में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में? किस में होता है? ये जो होता है आपका अमाशय में होता है। ठीक है, पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो आपका अमाशय में जाके संचित होता है। अगला है भी आपका ये सुमेलित करना ही है। ठीक है, आइए चलते हैं। ये है आपका रोग और घरेलू उपचार के बारे में, इसको सुमेलित करना है। कौन से रोग किससे सही होते हैं? ये घरेलू उपचार है। पहला दिया है आपका आंख में सूजन। ठीक है, आंख में जब सूजन हो जाए तो क्या करना चाहिए? आंख में सूजन हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये हो जाएगा आपका, पहले को आप धनिए के बीज से मिलाएंगे। ठीक है, गला खराब हो जाता है तो क्या करना चाहिए? गला खराब हो जाता है तो अदरक और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ठीक है, बदहजमी हो जाए तो क्या खाना चाहिए? सौंफ खाना चाहिए। ठीक है, और मोच आ जाए तो हल्दी व चूने का लेप लगा लेना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। पहले का हो जाएगा दूसरा और दूसरे का हो जाएगा आपका पहला, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चलते हैं। अगला है, अगला भी आपका कूट करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग तथा उपाचय में गड़बड़ी होती है। क्लोरीन की कमी से निर्जलीकरण तथा शारीरिक क्षमता में कमी आती है। अब ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। पहला तो आपका सही है, घेंगा नामक रोग तथा उपाचय में गड़बड़ी हो जाती है। क्लोरीन की कमी से निर्जलीकरण तथा शारीरिक क्षमता में कमी आती है, ये भी आपका सही है। यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यह सुमेलित किया है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है, बताइए। गुर्दा, यूरिया का निष्कासन, त्वचा अपशिष्ट पसीने के रूप में, लीवर अपचित पदार्थ का निष्कासन, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लीवर अपचित पदार्थ का निष्कासन।
ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कूट करना है, ठीक है। वसा की अधिकता होने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट बढ़ जाती है। वसा की कमी होने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है, जो हृदयघात का मुख्य कारण होता है। मतलब कौन सा सही है? सही पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका, ये भी कूट करना है। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, ठीक है। ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सी क्रिया पाचन क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। बताइए पाचन क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? अंतर्ग्रहण भी आता है, पाचन भी आता है, अवशोषण भी आता है और स्वांगीकरण भी आता है, यानी ये चारों आता है। ये सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये भी आपका कूट करना है, सुमेलित करना है। चलते हैं। ये है विटामिन और ये उसका रासायनिक नाम है। कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है बताइए। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और लेके इसको एक बार करिएगा, ठीक है। वैसे बता दें आपको, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। भी परेशान करें आपको आप। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है बताइए। थोड़ा सा बड़ा कर दें। आइए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है। पीलिया, चेचक, रेबीज, तपेदिक, फ्लेक, डिप्थीरिया, डेंगू, पोलियो। डिप्थीरिया, मलेरिया, टिटनेस, हैजा। पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। कौन सा जो है वो विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है? विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? ये जो है आपकी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। ये जो है आपका विषाणु से होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, ये कूट करना है, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए इसको। चलिए, उपार्जित बीमारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें वे बीमारियां शामिल होती हैं जो हमें वातावरण से मिलती हैं। उपार्जित बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं, जैसे संक्रामक और असंक्रामक। इनके अंतर्गत पेचिश, छोटी माता आदि को शामिल किया जाता है। उपार्जित बीमारी कौन कौन सा है? और ये पूछ रहा है सत्य है, कौन कौन सा सही है। कभी कभी पूछ देता है कौन कौन सा असत्य है, ठीक है। इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कथन के बारे में ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, ठीक है। ये सभी सही है। इनमें जो बीमारियां शामिल होती हैं वो हमें वातावरण से मिलती हैं, वो उपार्जित बीमारियां कहलाती हैं, ठीक है। उपार्जित बीमारियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, संक्रामक और असंक्रामक। और इसके अंतर्गत पेचिश, छोटी माता आदि बीमारियां जो है वो आती हैं। अगला देखते हैं। अगला है आपका, ये भी सुमेलित करना है, ठीक है। आइए, सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है और पूछा जीवाणु जनित कौन सी बीमारी होती है जो जीवाणु जनित होती है। ये होता है आपका जीवाणु जनित जो बीमारी होता है वो होता है आपका प्लेग, ठीक है। और विषाणु जनित अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना, विषाणु जनित बीमारी जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है वो होता है आपका फ्लू, विषाणु जनित, ठीक है। और प्रोटोजोआ जनित जो होता है वो आपका होता है मलेरिया, ठीक है। ये 3 2 1 ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेग चूहा होगा, ये चूह नहीं है, चूहा, ठीक है। चूहा से फैलने वाली बीमारी है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा कथन सही है बताइए। प्लेग जो है वो चूहा से फैलता है, ये तो कंफर्म है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। ये भी सही है आपका, यानी दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, पोलियो का कारण है क्या? जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? पोलियो का कारण कौन सा है?
किस कारण से पोलियो होता है? वो जो होता है आपका, वो होता है विषाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए पोलियो का, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या उपरोक्त सभी। पोलियो अभियान जो चलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो, पल्स पोलियो जो होता है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो है आपका पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान टेट में पूछा गया था। देखिए, डेंगू रोग का वाहक है क्या? एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी, या एनोफिलीज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक कौन है? डेंगू रोग का जो वाहक है वो आपका एडिज मच्छर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? बताइए, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण, या एंट अमीबा के कारण, या रिट्रोवायरस के कारण, या साल्मोनेला के कारण। किसके कारण होता है मलेरिया रोग? बताइए। ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, पक्षमाभ उत्तक प्राणियों के शरीर में कहां मिलते हैं? अमाशय में, श्वसनिका में, आंत में, या वायुकोश में। कहां मिलते हैं पक्षमाभ उत्तक? ये जो मिलते हैं आपके, वो मिलते हैं श्वसनिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, धूम्रपान। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है कौन सा? तपेदिक, क्षय रोग, कैंसर, फेफड़ों का रोग, अल्सर, या अनिद्रा। कौन सा रोग होता है धूम्रपान से, सिगरेट पीने से? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कौन सा रोग होता है? ये जो होता है आपका कैंसर रोग होता है फेफड़ों का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जो विटामिन ए की कमी से होता है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, या क्योसियोरकर। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? ये जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। कौन सा अंग जो है हमारा शरीर का वो बदलता है इसको अमोनिया से यूरिया में? यकृत, वृक्क, फेफड़े, या हृदय? वो जो बदलता है आपका यकृत बदलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें क्या ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि मलेरिया है? बताइए। वो जो है आपका लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो जब बढ़ता है तो पता चलता है कि मलेरिया की बीमारी हो गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, बड़ा है, ये हो गया आपका। चलिए, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि पाचक रस जब अमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। कौन सा कथन सही होगा बताइए? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसके उसी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? कट जाता है या घाव हो जाता है शरीर में तो कौन सी विटामिन की कमी होती है जी खून रुकता नहीं है, बहता रहता है? बताइए। जमता नहीं है, किसके कारण नहीं जमता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े ना, विटामिन के कारण जो है खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और वो बहता रहता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है कौन सा? चेचक, मलेरिया, प्लेग, या तपेदिक? अभी ऊपर पढ़े हैं। कौन सा रोग फैलता है चूहों के द्वारा? वो जो फैलता है आपका प्लेग फैलता है। ठीक है ना,
अगला देखते हैं, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हेमोग्लोबिन से होती है? बताइए कौन सी गैस है जिसकी संलग्नता जो है वो हेमोग्लोबिन से होती है? बताइए, CO है, NO है, O2 है, CO2 है? कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 CO। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? बताइए, इसमें देखना है, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। लौह, मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हेमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लौह गुड़। कौन सा आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह। अगला देखते हैं, अगला कूट करना है, थोड़ा छोटा करते हैं। यह है आपका, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला है आपका, दिन में 2 बार ब्रश करना। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक। अब अंजलि को उपरोक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? क्षय रोग से बचने के लिए ये 4 तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए अंजलि को? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पहला तरीका सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से कौन कौन सा रोग फैलता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। बताइए कौन सा होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये जो है आपका मच्छर से फैलने वाला रोग है। अगला है आपका, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन कौन सा है? टाइफाइड, कलरा, जुकाम, मलेरिया। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ये हो जाएगा आपका जुकाम। ठीक है, खांसी जुकाम जो होता है वो आपका वायरस से होता है। अगला है आपका, निदान के पश्चात। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, यहां पे बोला है कि हेमोग्लोबिन की कमी है और यहां कह रहा है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू और मटर। क्या खाना चाहिए उसको? उसको खाना चाहिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इसमें सबसे ज्यादा जो है आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और आंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूं या गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है जिसमें कपकपी, बुखार, सिर दर्द ये सब आता है? बताइए कौन से उसमें बीमारी में? वो जो हो जाएगा आपका मलेरिया। मलेरिया जो है वो ठंड से कपकपी करके आता है। ठीक है। अगला है आपका, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से या आयोडीन की कमी से? क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ये जो होता है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे इसको। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? बताइए, स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या थकान? विटामिन सी की जब कमी होती है शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका स्कर्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या रेबीज? कौन सा अलग है बताइए? रेबीज जो है ये अलग है, ठीक है। ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये दूसरे वजह से होता है। अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विटामिन के की कमी से। अगला देखते हैं, अगला है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बताइए, बुखार से, मियादी बुखार से, मलेरिया से या एनीमिया से? किससे पीड़ित होगा? वो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एनीमिया से वो पीड़ित होगा। तभी तो उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोला है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर को रोकने के लिए आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन है, पैरासीटामोल है, बी कॉम्प्लेक्स है या लिव 52 है? बताइए। ये जो है आपका, ये हो जाएगा पैरासीटामोल, ठीक है। बुखार में जो होता है, ज्वर में आपका पैरासीटामोल का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं, प्लेग है क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? प्लेग जो चूहों से फैलता है, क्या है वो आपका जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनना है। ये आपका रोग है और ये आपका प्रभावित अंग है, ठीक है। किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आइए देखते हैं, पीलिया से क्या प्रभावित होता है? पीलिया से आपका होता है लिम्फ ग्रंथि, ठीक है। लिम्फ ग्रंथि जो होता है वो आपका पीलिया से प्रभावित होता है। रेबीज से क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र जो है आपका प्रभावित होता है। एड्स से आपका यकृत हो जाता है और फाइलेरिया से तंत्रिका तंत्र हो जाता है आपका प्रभावित, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा लगा हुआ है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू? HIV एड्स, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बताइए, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग का समुच्चय कौन सा है? ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका, मानवों के पेट में अमाशय का रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या होती है? अमाशय का रस की प्रकृति जो होती है कैसी होती है? उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? ये सीटेट सितंबर 2016 में आया था, देख लीजिए कैसी होती है। ये जो होता है आपका, ये क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसे कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? अघात वर्धनीयता, चालकता, घनत्व या भंगुरता? कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका भंगुरता। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चमकीली अधातु है ऑक्सीजन, आयोडीन, ग्रेफाइट या हीरा? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका जो चमकीली अधातु है वो है आपकी कौन सी? ये ग्रेफाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या सभी? कौन सा होता है? चुंबक जो है वो अपने तरफ किसको खींचता है, आकर्षित करता है? वो जो करता है आप लोहा को भी करता है, निकिल को भी करता है और कोबाल्ट को भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। कह रहा है यौगिकों के विषय में सत्य है। क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। इसका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। इनके घटकों को भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। यह कह रहा है पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? सत्य पूछ रहा है यौगिकों के विषय में। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है, ठीक है, ये सही है।
बाकी ये जो है आपका गलत है। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा छोटा कर दें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यौगिकों के गुण उनके घटकों के गुण से अलग होते हैं। दूसरा है आपका मिश्रण किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के बनते हैं। तीसरा है वायु समाग मिश्रण है। और चौथा कह रहा है दूध समाग मिश्रण है। कौन सा है सही है बताइए। ये तो इसको देने का कोई जरूरत ही नहीं था, ऐसे ही कह देते 1 2 3 4 कौन सा सही है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दूध जो है वो समांग मिश्रण है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, ये भी आपका देखिए सुमेलित करना है। कह रहा है मिश्रित धातु और उसका जो है संगठन। ठीक है, ये सुमेलित करना है। कौन सा सही हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा आपका, पहले की तरह इसको लगा के रखें, इस्पात का हो जाएगा कार्बन लोहा, पीतल का तांबा जस्ता, कांस्य का तांबा टीन और कृत्रिम सोना का तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिश्रित धातु वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह आदि बनाने में उपयोग की जाती है। इस धातु के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है यह मिश्रित धातु एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज के मिश्रण से बनती है। बताइए किस धातु के बारे में बात कर रही है। ये जो कर रहा है आपका डुरालुमिन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन सार्वत्रिक विलायक है। ऑक्सीजन, जल, दूध या रक्त। कौन जो है सार्वत्रिक विलायक है। ये जो है आपका वो जल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका, साधारण नमक और लोहे की छीलन को पदार्थों के किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पारदर्शिता के आधार पर, संपीड़ितता के आधार पर, विलेयता के आधार पर या तन्यता के आधार पर। किस आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो किया जा सकता है आपका वो विलेयता के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है। बताइए कौन से तत्व से जंग जो है वो लगता है। ऑक्सीजन, नमी या ऑक्सीजन और नमी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा सही। जंग लगने के लिए जो है आपका ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कह रहा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कह रहा है क्षार लाल लिटमस पत्र को नारंगी कर देता है या क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक और रासायनिक दोनों होता है या कोई नहीं होता। बताइए कौन सा होता है। ये जो होता है आपका भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करता है। बताइए निष्पावन करता है, चालनी करता है, अवसादन करता है या निस्तारण करता है। कौन सी विधि का प्रयोग करता है। वो जो करता है आपका वो निष्पावन करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब अलग करने के लिए उसमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है पत्थर और भूसे को निकालने के लिए। थ्रेसिंग करते हैं, निष्पावन करते हैं, चालनी करते हैं या निस्यनंदन करते हैं। क्या करते हैं। वो जो करते हैं हम चालनी, चालते हैं उसको। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, चलिए आइए। कह रहा है विचार कीजिए। ऐसे मिश्रण जिनकी बनावट समान होती है समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहलाते हैं। दूसरा है आपका, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांजी मिश्रण का निर्माण होता है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा। बताइए इसका हो जाएगा आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है चीनी और रेत। चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम है। कौन सा क्रम जो है वो सही है? अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पीकरण। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, आसवन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पीकरण, अवसादन, आसवन, निस्यंदन, वाष्पीकरण, निस्तारण। कौन सा जो क्रम है वो सही है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पीकरण। ये जो है ये सही क्रम है चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने का। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, आइए थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। हाँ ठीक है। आइए, कह रहा है सुमेलित कीजिए फल और सर्वाधिक उत्पादन। किस फल का कहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? बताइए। सीटेट के अनुसार कहता है कि सहतूत का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? सहतूत का उत्पादन होता है पंजाब में। ठीक है। और लीची का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में। ठीक। अनानास का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और केले का उत्पादन बताता है कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, सीटेट के अनुसार। आइए चलते हैं। यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए। एस्टाइरोन, फॉर्मेल्डिहाइड या फिनाल। कह रहा है उपरोक्त में से किनका बहुलकीकरण करके बेकेलाइट प्लास्टिक बनाया जाता है? बताइए। किसका जो है बहुलकीकरण करके बेकेलाइट प्लास्टिक बनाया जाता है? एस्टाइरोन का, फॉर्मेल्डिहाइड का या फिनाल का? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है फसल और प्रमुख उत्पादक राज्य। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम, कपास का महाराष्ट्र और रबर का कर्नाटका। कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित है। बताइए। चाय का असम तो ये सही है, कपास महाराष्ट्र नहीं होगा, रबर कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, ये भी कह रहा है निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है। मसाले और प्रमुख उत्पादक राज्य। बताइए। केसर, केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। केसर का उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर। ठीक है। और दालचीनी का, दालचीनी का हो जाएगा आपका केरल। ठीक है। और कौन सा है आपका? सौंफ, सौंफ का कौन सा होगा? सौंफ का हो जाएगा आपका पंजाब। और अजवाइन का बिहार। ठीक है। यानी 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से पादप रेशे हैं? जूट, कपास, जूट और कपास दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका हो जाएगा आपका जूट और कपास दोनों है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका संतरा प्रसिद्ध है। कहाँ का? नागपुर का, अमृतसर का, इलाहाबाद का, जलगांव का। संतरा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जो है आपका ये नागपुर का है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा छोटा कर दें। आइए। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी करने की कला काफी लोकप्रिय है। पलोटा बुनाई गुजरात में प्रचलित है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए। ये आपका दोनों सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। है काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? जूट, कपास, गेहूं या ज्वार। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? वो है आपकी कपास। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। सिलिका, विरंजक पदार्थ, कैल्शियम ऑक्साइड या ये सभी? कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। सिलिका भी है, विरंजक पदार्थ भी है और कैल्शियम ऑक्साइड भी है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका
एन, पी और के का अर्थ है क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और केटाइन कंटेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक रेडियो एक्टिवता सॉइल कंपोनेंट। कौन सा है एन, पी और के का अर्थ? ये होगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, एन, पी, के। अगला देखते हैं। अगला है आपका हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? गोबर और मल मूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचड़े के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर या रसायनों द्वारा। कैसे तैयार किया जाता है हरी खाद? हरी खाद जो तैयार की जाती है मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। ठीक है। अगला है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। कैसे? सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। कौन से रंग होते हैं उनके पास बताइए? वो जो होते हैं आपके पिसे हुए चावल से, ठीक है, रंगीन घोल बनाते हैं, उससे जो है अपना वो चित्रकारी करते हैं, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। अगला है पश्मीना और अंगोरा है क्या? ऊन की किस्में हैं, कपास की किस्में हैं, पॉलिएस्टर की किस्में हैं या जूट की किस्में हैं? पश्मीना और अंगोरा क्या है? वो जो है आपका ऊन की किस्में हैं जिससे शॉल बनाया जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। गन्ना सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादक कहां होता है? वो जो होता है आपका वो होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, ये कूट है, कह रहा सुमेलित कीजिए व्यवसाय और संबंधित कार्य। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक से कौन सा कार्य संबंधित है बताइए? वैज्ञानिक से हो जाएगा आपका अनुसंधान। ठीक है। और विद्यालय, विद्यालय का कौन सा कार्य है? शिक्षण कार्य है। ठीक। और तीसरा है आपका प्रोफेसर, प्रोफेसर का कौन सा काम है? प्रोफेसर का काम है महाविद्यालय में शिक्षा देना, और डॉक्टर का काम है मरीजों का इलाज। ठीक है। यानी 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सिंधी भाषा राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बोली जाती है। संस्कृत किसी राज्य विशेष में ही नहीं बोली जाती, बल्कि यह विद्वानों पंडितों द्वारा बोली जाती है। कह रहा कौन सा कथन सही है बताइए? भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ये सही है। सिंधी भाषा राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बोली जाती है, ये भी सही है। संस्कृत किसी राज्य विशेष में ही नहीं बोली जाती, बल्कि यह विद्वानों पंडितों द्वारा बोली जाती है, ये तो एकदम सही है। ठीक है। यानी 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 और 2, 3 यानी सब सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है ये है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में रबी फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली या कपास? रबी फसल कौन सी है? वो है आपकी चना। ठीक है। अगला देखते हैं। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फॉस्फेट या कंपोस्ट? उर्वरक का उदाहरण नहीं है बताइए? ये हो जाएगा आपका कंपोस्ट। ठीक है। अगला देखते हैं। तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकिन से, कैफीन से, निकोटीन से या हिस्टामिन से? तंबाकू की लत किससे लग जाती है बताइए? ये जो लगती है आपकी वो निकोटीन के चक्कर से लगती है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है क्या? राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन, बेकरी, मुर्गी पालन या कृषि? राजस्थान के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है आपका कृषि। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है उसी हो जाएगा। कह रहा है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है बताइए? यानी 3 जगह है, कहां पे नहीं है? वो जो है आपका निम्बाहेड़ा में नहीं है, बाकी ये तीनों जगह है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका गणगौर
का त्योहार मनाया जाता है? कब? चैत्र शुक्ल तीज को, सावन शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष 8वीं को, या चैत्र शुक्ल 9वीं को? कब मनाते हैं? ये जो मनाते हैं आपके चैत्र शुक्ल तीज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी है। राजस्थान में झीलों की नगरी है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? झीलों की नगरी कहाँ है राजस्थान में? वो है आपके उदयपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या महाराज जय सिंह? किसने बनवाया था विजय स्तंभ? वो जो बनवाया था आपके महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, ऑडिट टेलर मशीन? कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं क्या? एसएमएस, फैक्स, ईमेल या टेलीग्राम? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कश्मीरी चोंगा कहलाता है क्या? फिरन, अंगरखी, बुगतारी या अचकन? कश्मीरी चोगा क्या क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका फिरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है किसके द्वारा? बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, या उपरोक्त सभी? कौन सा सही हो जाएगा? अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ जो विकसित करनी है बच्चों में, वो कैसे की जा सकती है? वो की जा सकती है आपकी तीनों के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, सीधा एवं छोटा, आभासी, सीधा एवं आवर्धित, आभासी, उल्टा एवं छोटा, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा? कैसा होता है जब अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है उसका? वो जो होता है आपका वो होता है आभासी, सीधा एवं आवर्धित। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं? कौन सा सही है पूछ रहा है? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी के लिए यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट? बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक जो है वो उपयोगी होता है? वो होता है आपका वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? वस्त्र का प्रकार दिया है और उसका राज्य दिया है, बताइए। फिरन जम्मू कश्मीर, पानो बाजू पश्चिम बंगाल, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तो इसमें गलत है, कौन सा है? वो है आपका पानो भाजू पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता? ठीक है, नहीं लिया जाता। संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर या सैंड स्टोन? कौन सा पत्थर फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए। वो जो है आपका घिया पत्थर। ठीक है, जिसको सेलखड़ी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? मेला और दिया है राज्य। कौन सा मेला किस राज्य में लगता है? ठीक है, इसमें एक जो है ये गलत है। कौन सा गलत है? अब कह रहा है अंबाजी मेला गुजरात, सही है। माघ मेला उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। नैना देवी मेला असम, ये सही है, पता नहीं। बेणेश्वर मेला राजस्थान, ये आपका सही है। ये जो है नैना देवी मेला ये असम, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका गलत है, लेकिन ये सही है।